नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉलर बॉम्ब। सबसे पहले जानते हैं कि इसके मुख्य कलाकार कौन हैं। तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जिमी शेरगिल, स्पर्श श्रीवास्तव, राजश्री देशपांडे, आशा नेगी आदि आदि। तो ये फिल्म पूरी तरीके से घूमती है जिमी शेरगिल के पात्र के आसपास। तो कहानी यह है कि जिमी शेरगिल अपने टाउन के, अपने शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी है। तो वो एक स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बन के गए, वहां उनका स्वागत किया जा रहा है और ऐसे में एक आतंकवादी घुस आता है जिसने कि कॉलर बॉम्ब पहना हुआ है, पूरे शरीर में बॉम्ब ही बॉम्ब है और वो धमकी देता है कि वो सभी को खत्म कर देगा, उड़ा देगा, नहीं तो जो जिमी शेरगिल का पात्र है उसको कुछ काम करने होंगे। अगर वो काम सक्सेसफुली कर देता है तो उस कॉलर में 4 कोड डालने हैं 1 बाय 1, यानी कि 4 टास्क पूरे करने हैं। जैसे ही टास्क पूरा करेगा एक कोड मिलेगा, कोड डालते ही वो कॉलर बम का एक लॉक अनलॉक हो जाएगा और अगर चारों काम कर देता है जिमी शेरगिल का पात्र तो वो कॉलर अनलॉक हो जाएगी। अब चूंकि जिमी शेरगिल का पात्र बहुत ही ग्लोरीफाई है, यानी कि बहुत प्रतिष्ठित है, और वो जो आतंकवादी आया है वो ऐसे काम करने को बोल रहा है जिससे कि जिमी शेरगिल के जो पास्ट है, जिसमें कि कुछ उसने गलत काम किए हैं, वो उजागर हो जाएंगे सबके सामने, यानी उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तो एक सस्पेंस क्राइम मूवी है। तो अब सस्पेंस यही है कि क्या जिमी शेरगिल वो तीनों टास्क पूरे कर पाएगा, क्या वो एक प्रतिष्ठित जो अधिकारी है सबके सामने उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी, क्या वो बॉम्ब फटता है और सारे लोग मारे जाते हैं, या फिर वो डीकोड हो जाता है और सारे लोग बच जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए या फिर कहीं कि देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं कहता कि देखो ही। तो अब इस फिल्म के जो कलाकार हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहानी कैसी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आप देख लें इस फिल्म को या ना देखें, ये सारी बातें करते हैं। कहानी को बनाया तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर ओवरऑल कहें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है सबकी। खासकर अगर जिमी शेरगिल की बात करें तो उन्होंने अपने पात्र को निभाया तो अच्छा है, और जो विलेन का किरदार है इसमें मैं बताऊंगा नहीं कि कौन विलेन है क्योंकि यही तो सस्पेंस है। तो वो कैरेक्टर भी ठीक लगा मुझे, बहुत ग्रेट लगा ऐसा तो नहीं है, यानी कि मुझे एक्टिंग सब ठीक ठाक लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप एक्टिंग कितनी भी अच्छी कर लें, अगर कहानी ही उतनी अच्छी नहीं है, कहानी को उतनी अच्छे तरीके से नहीं कहा जा रहा है जैसे कि कहा जाना चाहिए, तो फिर बाकी चीजें तो बस गौड़ हो जाती। गौड़ मतलब कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। तो यही इस फिल्म के साथ हुआ है। सीनरीज अच्छी दिखाई गई है, म्यूजिक ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी। उसका कारण यही है कि कहानी को उतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाए जैसे कि दिखाया जाना चाहिए था। तो मेरे नजरिए में ये फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए, आपका समय बर्बाद मत कीजिए। मेरी ओर से इस फिल्म को रेटिंग दी जाती है 4 स्टार आउट ऑफ 10। 4 स्टार इसीलिए क्योंकि जिमी शेरगिल की एक्टिंग ठीक है, कुछ सीन अच्छे हैं। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप फ्री में देख सकते हैं इस मूवी को। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो आप सभी के साथ देख सकते हैं अगर देखने की इच्छा है आपकी। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की फिलोसफी ऑफ द मूवी की। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो निवेदन है कि इस वीडियो को आप आगे मत देखिए, क्योंकि आगे मैं पूरी कहानी की बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में जिमी शेरगिल का पात्र बहुत रिस्पेक्टिव है, सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि उसने पास्ट में एक लड़के को मार दिया है। वो भी सर्च कर रहा था एक किडनैपर को, और वो लड़का उसी जंगल में मिला जहाँ की वो लड़की गायब हुई थी। और वो लड़का थोड़ा विक्षिप्त सा लगता है, पागल सा लगता है, और एक एक्सीडेंट के तहत, जानबूझकर नहीं, एक एक्सीडेंट के तहत वो लड़का मर जाता है। और जिमी शेरगिल बस उस मौके का ये फायदा उठाता है कि वो ये अनाउंस कर देता है कि इसी लड़के ने उस गायब हुई लड़की को पकड़ा। कुल मिला के किडनैपर। चलिए ठीक है। अब ये बात जो है उस लड़के की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और नहीं भी आनी चाहिए। मौका ये रहा कि उसने एक वीडियो भी बना लिया जब जिमी शेरगिल उस लड़के को मर चुका था, बस गोली मार रहे थे। तो इसी बेस पर वो एक मुस्लिम लड़के को
भाई किडनैप करती है या कहिए कि धमकाती है को उसको कॉलर बम पहना देती है और वो कॉलर बम पहन करके एक स्कूल में पहुंच जाता है और वो सारे काम वो करता है जो कि उस मृत लड़के की माँ उससे करवाती है, क्योंकि उसको बदला लेना था। ऐसे माँ बाप से जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उसे बदला लेना था जिमी सेरगिल के कैरेक्टर से, जिसने उसके मासूम बच्चे को की हत्या कर दी और उसको एक किडनैपर घोषित कर दिया। तो इस फिल्म में दिखाया यह गया है कि जो मुसलमान हैं वो भी इनोसेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक आतंकवादी मुसलमान ही हो, और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी है तो उसने सब कुछ अच्छा ही किया हो। सीधी सी बात यह है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही हों, ये जरूरी नहीं है। यही इस फिल्म में दिखाए जाने की कोशिश की गई है। ये सही भी हो सकता है, और इसमें जो मेन नैरेटिव मुझे समझ आया वो तो यही है कि जो मुस्लिम हैं वो इनोसेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आतंकवादी ही है। ये दिखाने की कोशिश की गई इस फिल्म में, और मैं भी ये मानता हूँ कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन वो अलग बात है कि हर एक आतंकवादी मुसलमान ही निकलता है। तो इस बात को उनकी कौम को सुधारना चाहिए, अपने बच्चों को इस रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि जो एक शब्द होता है प्रीजुडिस, यानी कि पहले से आपने कुछ सोच रखा है, उसी पर आप रिएक्ट करने लग जाते हैं। यानी कि मुसलमान है तो आतंकवादी ही होगा, ये सबने मान लिया। और वो जो स्कूल की टीचर बनी है वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती है, ये भी सबने मान लिया। जो कि लास्ट में होता यही है कि जो स्कूल की टीचर है वही आतंकवादी निकल जाती है। तो अच्छा प्रयास है ये दिखाने का कि जो लोग दिखाई देते हैं जरूरी नहीं वैसा ही है, और जो आप पहले से मन में मान बैठे हैं वही बात सही है, ये भी नहीं जरूरी। तो यदि आपने भी ये फिल्म देख ली तो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी ओर से निवेदन है कि आप मत समय बर्बाद कीजिए, मैंने तो कर दिया ना आपके लिए, मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी और मूवी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।